दोस्तों, जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हजारों साल पहले लिखे गए प्राचीन हिंदू ग्रंथों में बिल्कुल वैसी ही दुनिया का वर्णन किया गया हो जिसमें आज हम और आप जी रहे हैं? हम किसी मनगढ़ंत कहानी की बात नहीं कर रहे हैं। आज के इस विश्लेषण में हम उन प्राचीन भविष्यवाणियों पर गौर करेंगे जो आज की हमारी सच्चाई से इतनी ज्यादा मिलती जुलती हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या इस युग का अंत पहले ही शुरू हो चुका है? आज हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आज के इंसान का व्यवहार और दुनिया के जो हालात हैं वो वाकई उन पुरानी चेतावनियों से मेल खाते हैं। यहाँ हम कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस उन हजारों साल पुराने शब्दों को आज की वास्तविकता के सामने रखकर देखेंगे। चलिए, इस रहस्य की तह तक चलते हैं। हमारे आज के इस विश्लेषण का आधार कुछ बेहद खास और प्राचीन ग्रंथ हैं: गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत। अब देखिए, इन ग्रंथों की बातों को सदियों तक सिर्फ पौराणिक कथाएं मानकर छोड़ दिया गया था, लेकिन आज जब हम अपने आसपास देखते हैं तो इनकी दी गई चेतावनियां अचानक से बहुत ही सच और प्रासंगिक लगने लगती हैं। युगों का चक्र। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि हम समय के किस मुकाम पर खड़े हैं। देखिए, हिंदू दर्शन में समय कोई सीधी रेखा नहीं है जो बस आगे बढ़ती जाए। ये एक चक्र है। इतिहास को 4 विशाल युगों में बांटा गया है। सबसे पहले सतयुग यानी सत्य का युग, फिर त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग और अंत में आता है वर्तमान युग, कलयुग, जिसे अंधकार का दौर भी कहा गया है। ग्रंथों के अनुसार जैसे जैसे हम सतयुग से कलयुग की तरफ आते हैं, इंसानियत, दया और सच्चाई धीरे धीरे कम होती चली जाती है। लेकिन ये कलयुग असल में है क्या? इन प्राचीन शास्त्रों में इस युग को एक ऐसे समय के रूप में बताया गया है जहां सच बहुत कमजोर कर जाता है और झूठ का पलड़ा भारी हो जाता है। एक ऐसा दौर जहां इंसान एक अजीब और गहरे अकेलेपन से गुजरता है। रिश्ते सिर्फ और सिर्फ मतलब और स्वार्थ से चलते हैं, और धर्म अक्सर सिर्फ एक दिखावे की चीज बनकर रह जाता है। भविष्यवाणी बनाम आज की सच्चाई। चलिए, अब इन पुरानी परिभाषाओं को आज की दुनिया के चश्मे से देखते हैं। अब इस तुलना को देखिए, यह वाकई हैरान करने वाली है। हजारों साल पहले भविष्यवाणी की गई थी कि एक ऐसा गहरा अकेलापन आएगा जहां आपसी भरोसा टूट जाएगा। और आज हम देखते हैं कि परिवार एक ही छत के नीचे रहते तो हैं, लेकिन हर कोई अपने स्मार्टफोन में इस कदर खोया है कि साथ बैठकर भी कोसों दूर है। तकनीक ने दुनिया को जोड़ तो दिया है, लेकिन शायद इंसानों को अंदर से एक दूसरे से बहुत दूर कर दिया है। और रिश्तों के खोखलेपन वाली बात तो और भी ज्यादा सटीक बैठती है। शास्त्रों ने कहा था कि रिश्ते सिर्फ अपने फायदे के लिए बनेंगे। आज के सोशल मीडिया को ही ले लीजिए। ये प्लेटफॉर्म्स एक झूठी चमक और सतही प्रसिद्धि तो देते हैं, लेकिन अक्सर इस चमक के पीछे एक बहुत ही गहरा और भयानक अवसाद छिपा होता है। बाहर से सब एकदम खुश और परफेक्ट दिखते हैं, लेकिन अंदर से एक खालीपन है। ये बिल्कुल उन पुरानी भविष्यवाणियां जैसा ही है। सबसे डरावनी भविष्यवाणी। अब हम विष्णु पुराण के उस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। हम यहाँ निष्पक्ष रूप से सिर्फ वो बातें रख रहे हैं जो ग्रंथों में दर्ज हैं। विष्णु पुराण में युग के अंत के कुछ बहुत ही साफ लक्षण बताए गए हैं, जैसे कि इंसानों की उम्र का तेजी से कम होना, लालच का अपनी सारी हदें पार कर जाना, भयंकर जलवायु असंतुलन जैसे कि बिन मौसम तूफान और विनाशकारी भूकंप, और सच्चाई को पूरी तरह से नकार देना। ये पर्यावरण के विनाश और सत्य से दूर भागती आज की दुनिया की एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। अब जरा आज के इस ट्रेंड पर गौर कीजिए। ग्रंथों में लिखा था कि एक समय आएगा जब अच्छाई का मजाक उड़ाया जाएगा। क्या आज हम ऐसा नहीं देखते? कोई अच्छा या ईमानदारी का काम करे तो उसे अक्सर मूर्ख समझ लिया जाता है, जबकि जो व्यवहार सच में हानिकारक और बुरा है उसे रातों रात एक वायरल ट्रेंड बना दिया जाता है। नैतिकता का इस तरह से उल्टा हो जाना वाकई एक बहुत बड़ी चेतावनी है। कल की अवतार और एक नई शुरुआत। तो क्या इस घने अंधकार के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है? नहीं। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। हर अंधेरे के बाद एक नई शुरुआत होती है। इन प्राचीन शास्त्रों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सिर्फ दुनिया के खत्म होने का डर नहीं दिखाते। ये बताते हैं कि जब कलयुग अपने सबसे भयानक और चरम बिंदु पर पहुंच जाएगा, तब ब्रह्मांड में एक पूरी तरह से नया सवेरा होगा। विनाश सिर्फ इसलिए होता है ताकि कुछ नया रचा जा सके। और इसी नई शुरुआत के लिए भविष्यवाणी की गई है भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार की, कल की अवतार। कहा जाता है कि जब बुराई
अपनी सारी सीमाएं लांघ जाएगी, तब कल की अवतार एक सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में एक दिव्य तलवार लिए अवतरित होंगे। उनका एक ही लक्ष्य होगा, अधर्म को जड़ से मिटाना और समय के एक बिल्कुल नए पवित्र चक्र की शुरुआत करना। क्या अंत करीब है? अब ये सारा विश्लेषण हमें वापस आज की दुनिया में ले आता है। यहाँ ये विचार हम सबके लिए बहुत मायने रखता है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, सत्य हमेशा लौट कर आता है। इसका मतलब ये है कि हालात चाहे जितने भी खराब लगें, इंसानियत कभी भी पूरी तरह बेबस नहीं होती। हर विनाशकारी चक्र के बाद रोशनी और सच्चाई का आना तय है। ये हमें एक उम्मीद देता है कि बुराई कभी भी स्थायी नहीं हो सकती। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। क्या हमारी ही वो पीढ़ी है जो इस युग का अंत देखेगी? हजारों साल पुरानी इन भविष्यवाणियों और आज की इस आधुनिक दुनिया के बीच जो अजीब और हैरान कर देने वाली समानताएं हैं, उन्हें नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल है। चाहे आप इसे एक ईश्वरीय चेतावनी माने या समय का एक स्वाभाविक चक्र, ये हम सबको आज के अपने कर्मों पर विचार करने के लिए तो ज़रूर मजबूर करता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।